हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं मिरर की। अभी हम तक बात करी रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मिरर क्या होते हैं। तो मिरर हमने लिखा हुआ है कि अ स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक कोई भी हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आप मिरर्स कहते हैं। तो मिरर्स कैसे बनाए जाते हैं? तो सबसे पहले आप लोग एक ग्लास प्लेट लेंगे एंड दिस इज अ क्लियर ग्लास प्लेट जिसके हम ट्रांसपेरेंट है, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। और इसी ग्लास प्लेट को हम लोग क्या कर देंगे? सिल्वर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? सिल्वर्ड। सिल्वर का मतलब इसके पीछे हम सिल्वर पेंट कर देंगे या सिल्वर मेटल्स प्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर मेटल क्यों लगाया जाता है? बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। और इसको स्क्रैचेस से प्रिवेंट करने के लिए हम इसके पीछे एक रेड ऑरेंज पेंट कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये रेड ऑरेंज जो पेंट है यानी दिस इज अ रेड लेड ऑक्साइड पेंट। और ये पेंट क्या करता है? इट प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। इट प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ light and prevent the silver from scratches, ताकि सिल्वर पर स्क्रैचेस ना आए और आपका जो रिफ्लेक्शन है वो प्रॉपरली हो सकेगी। जो लाइट आए वो प्रॉपरली इसी मीडियम में क्या हो जाए? रिफ्लेक्टेड हो जाए, यानी रिफ्लेक्ट हो जाए। तो प्लेन मिरर क्या है? ग्लास प्लेट है, उसके बीच हम सिल्वर या जिंक मेटल से कोटिंग करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन हो सके। और उसके पीछे एक रेड ऑरेंज पेंट कर देते हैं लेड ऑक्साइड का, जिसकी वजह से लाइट इस मीडियम में ट्रांसमिट ना हो और उस पे स्क्रैचेस ना आए सिल्वर पर। इसीलिए हम लोग इसके पीछे क्या करते हैं, बट सिंबलाइज फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी सरफेस होगा उसके पीछे हम इंक्लाइन लाइंस बनाएंगे, जिससे पता लगता है कि दिस सरफेस इज ओपैक एंड दिस सरफेस इज ओपैक। ये वाला जो सरफेस है दिस इज कॉल्ड ओपैक and this surface is called reflecting। तो ये जो surface है बच्चों and this is called reflecting surface and this is the symbol of mirror। तो जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो इस साइड में नहीं होगा। तो मिरर क्या है? एक स्मूथ हाईली पॉली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दो टाइप्स के मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, यानी एक समतल दर्पण होते हैं और एक गोलीय दर्पण होते हैं। समतल दर्पण क्या है? सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो वो प्लेन हो। ठीक है, तो प्लेन मिरर आपको पता ही किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर प्लेन है, ठीक है, तो ऐसे मिरर को हम लोग प्लेन मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? प्लेन मिरर। तो जो आपके लुकिंग ग्लास होते हैं, जो ड्रेसिंग टेबल मिरर होते हैं, वो प्लेन मिरर होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर whose one face is reflecting and the other face is opaque। यानी ये एक हॉलो स्फीयर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास देयर आर टू हॉलो स्फीयर। तो ये हॉलो स्फीयर है और स्फीयर का एक सेंटर है हमारा। ठीक है, तो अगर इसका हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, दिस इज कॉल्ड अपर्चर, और जिसके आउटर सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया, यानी जिसका जो आउटर सरफेस है वो कैसा है? ओपैक है, पॉलिश्ड है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो टूवर्ड दी सेंटर, टूवर्ड दी सेंटर। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर की तरफ है एंड दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। और ऐसे मिरर जिनका इनर साइडेड रिफ्लेक्टेड है, अंदर की तरफ जो पॉलिश्ड है, जो ओपेक सरफेस है वो इनर की तरफ है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। यानी ये हमारा ओपेक है और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिनका इनवर्ड है, सेंटर की तरफ है, एंड दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। और जिनका ओपैक सरफेस जो अंदर वाला है यहाँ पर ओपैक है, और जो आउटर सरफेस है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग। तो जिनका ओपैक सरफेस सेंटर की तरफ होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, और जिनका ओपैक जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर की तरफ होता है उन्हें हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कि साइड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बेसिस पर हमने कॉनकेव मिरर यानी जिसे हम कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे, कि सच स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर, एंड कॉन्वेक्स मिरर जिनको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, सच स्फेरिकल मिरर हुज ओपैक सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी जिनका रिफ्लेक्शन इनर साइड में हो। द कॉनकेव मिरर जो है
वो हमारे इस तरह से दिखाई देंगे, जिनके आउटर सरफेस पे पॉलिश होती है, एंड दिस इज अ कॉन्केव मिरर, दिस इज अ कॉन्केव एंड दिस इज अ कॉन्केव मिरर। ठीक है बच्चों। और जिनके इनर साइडेड में पॉलिश होती है, दिस इज अ कॉन्वेक्स। तो ये हमारे कॉन्केव मिरर है, ये नीचे वाला हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, जिसका कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। अब कॉन्केव और कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोला जाता है, क्योंकि कॉन्केव मिरर से जितनी भी पैरेलल लाइट रे आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मिलती हैं, यानी कन्वर्ज होती हुई दिखती है, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। लेकिन जितनी भी कॉन्वेक्स सरफेस पे लाइट फॉल करती है वो क्या करती हैं, डाइवर्ज करती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती हैं, तो इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो बोला जाता है कि कोई स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं कि ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो, जिनका रिफ्लेक्शन इनर साइड में हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर, और जिनका रिफ्लेक्शन आउटर साइड में हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग बात करेंगे मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स की, कुछ उनसे बनने वाले रे डायग्राम्स की और उनके यूजेस की। नोट कीजिए आप। तो बच्चों बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की मिरर एंड प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। अब हम बात करेंगे प्लेन इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, पर उससे पहले पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स का पता होना चाहिए, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले हमने लिखा कि ऑब्जेक्ट, हम जनरली कोई भी रे डायग्राम बनाएंगे तो हम बार बार बोलेंगे ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को हम लेंगे एज ए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है, किसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट, यानी ऐसी कोई भी चीज जो लाइट रे खुद से एमिट करेगी या लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगी, तो ऐसी चीजों को हम ऑब्जेक्ट नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा, ऑब्जेक्ट। एनीथिंग व्हिच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ऐसी चीजों को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जो जनरली कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो कार हो, बस हो, ट्री हो, कोई कैंडल हो, कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करती हो या लाइट रे एमिट करती हो, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब यहां पर ऑब्जेक्ट भी दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है बच्चों। रियल ऑब्जेक्ट कब होगा, इफ द इंसिडेंट रेज डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, कॉन्केव मिरर है, दिस इज अ कॉन्केव मिरर, और कोई ये ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जहां से लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, तो ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, तो लाइट रे को कन्वर्ज कर देगा किसी पॉइंट पे, और जहां पर ये मिलती हैं वहां हमारी इमेज फॉर्म होती है, यानी जो इमेज है वो रियल है। इफ द इंसिडेंट रेज डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। अब रियल ऑब्जेक्ट में जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है कि अगर कोई भी इमेज हमारी स्क्रीन पे बन जाती है, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती हैं, उन्हें हम रियल इमेज बोलते हैं। जहां पर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो हमारी रियल इमेज होती हैं। जैसे कि हमने लिखा है कि द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द रियल इमेज। जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां उसकी इमेज बनेगी। तो इमेज क्या होता है ये भी हम बात करेंगे। एक होता है हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इफ रेज आर कन्वर्जिंग टूवर्ड्स अ मिरर, द पॉइंट वेयर these rays would meet if there was no mirror is called virtual object। मान लीजिए कि ये हमारा एक कोई मिरर है, ठीक है, और बहुत सारी रे हमारी कन्वर्जिंग रेज है, यानी ये जो बीम है हमारा कन्वर्जिंग बीम है। अगर यहाँ मिरर नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेकिन ये रेज हमारी इससे टकराती हैं और इस पॉइंट पे हमारी इसकी क्या बनती है, इमेज बनती है, जहां पर भी काटेंगे। तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल। मैंने लिखा यहां पर क्या कि इफ रेज आर कन्वर्जिंग टूवर्ड्स अ मिरर, अगर कन्वर्जिंग रेज हो, इफ रेज आर कन्वर्जिंग टूवर्ड्स अ मिरर, द पॉइंट व्हेन दीज रेज वुड मीट if there was no mirror is called virtual object। कि एक ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है अगर रेज कन्वर्जिंग नेचर की हो। अब इमेज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बड़ा मुश्किल से लोग टीचर्स देते हैं कि इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस
ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल अपीयरेंस को ही इमेज कहा जाता है। तो इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर और रिफ्लेक्टेड थ्रू अ लेंस, कि जब लाइट किसी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं या किसी लेंस से रिफ्रैक्ट होकर आती है, यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या कहा कि जब लाइट रेज किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं या रिफ्रैक्ट होकर आती है किसी लेंस से, तो वो एक पॉइंट पे आके मिलती हैं और उस पॉइंट पे वो उस ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल अपीयरेंस को दिखाती हैं। उस ऑप्टिकल अपीयरेंस को ही हम लोग इमेज कहते हैं। और इमेज हमारी दो तरह की होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो इमेज होती हैं जो स्क्रीन पे बन सकती हैं, और वर्चुअल इमेज वो इमेज होती हैं जो स्क्रीन पे नहीं बन सकती, जो इनसाइड दी प्लेन मिरर फॉर्म होती हैं, इनसाइड दी प्लेन मिरर, एंड दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, इफ द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड रियल इमेज। जहां पर एक्चुअल में रे इंटरसेक्ट करती हूं, मीट करती हूं, उसे हम बोलेंगे रियल इमेज। लेकिन if the reflected rays appear to meet or if the rays diverge after reflection a virtual image is formed, कि अगर रेज आपकी इस तरह से हमने एक डायग्राम बनाया जहां पर कोई भी रेज, ये हमारा मिरर है और हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा, इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है इमेज जो रेज हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और यहाँ से ये रे इस तरह से चली गई, ठीक है, और ये रे इस तरह से डाइवर्ज हो गई, तो ये जिस पॉइंट पे जाके मिलती हुई प्रतीत होंगी तो वो हमारी होगी वर्चुअल इमेज, यानी वो हमारी इमेज होगी वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज होगी? वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज ने क्या लिखा कि द रिफ्लेक्टेड रेज अपेयर टू मीट, ऐसा लगेगा कि किसी पॉइंट पे वो मिल रही होंगी, है ना, या हमें ऐसा लगेगा अपेयर टू मीट द रेज आर डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन के बाद जो डाइवर्ज हो जाए तो जो इमेज फॉर्म होगी, एंड दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जैसे कि इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होंगी वो हमारी वर्चुअल इमेज होंगी। बच्चों ये क्लियर है कि ऑब्जेक्ट क्या है, कि कोई भी चीज लाइट इमिट करती है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, ठीक है, और इमेज क्या है कि उस ऑब्जेक्ट की जो ऑप्टिकल अपीयरेंस है उसको हम इमेज बोलते हैं। इमेज दो तरह की होती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज वो इमेज होती है जो पर्दे पर बन सकती है, वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो पर्दे पर नहीं बन सकती, तो ऐसी इमेज को हम वर्चुअल और रियल इमेज कहते हैं। ऑब्जेक्ट भी रियल ऑब्जेक्ट, जो इंसिडेंट रेज जो होती हैं किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हो, दैट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होगा? जब रेज कन्वर्जिंग नेचर की हो, अगर प्लेन मिरर ना हो तो कोई पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई हो, एंड दैट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, रियल इमेज कब बनती है और वर्चुअल इमेज कब बनती है। तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे प्लेन मिरर, तो वहां बहुत आसानी होगी कि किसको हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, किसको हम इमेज बोल रहे हैं, ठीक है, पढ़िए, नोट कीजिए।